ओए महारानी, नाश्ता बनेगा कि अपनी ये बेटी को लेकर के बैठी रहेगी? माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज नाश्ता नहीं बना पाऊंगी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बहू? तुम नहीं नाश्ता बनाएगी तो क्या मैं बनाऊं? और वैसे भी तबीयत किस दिन तुम्हारी खराब नहीं रहती है? तबीयत तो हर दिन खराब रहती है तेरी। ठीक है माँ जी, ले लीजिए, परी को पकड़िए आप, मैं कर लेती हूँ काम। वाह रे वाह, एक तो बेटी पैदा की है और कितना शान से बोल रही है परी को पकड़िए। अरे रखो वहाँ बिछावन पर और जा जाकर के काम कर। बेटा रहता ना तो मैं ले करके खिलाते रहती, लेकिन ये तुम्हारी बेटी को ना जरा सा भी नहीं छूने वाली हूँ मैं। आज नाश्ता मिलेगा कि आज ऑफिस में भूखे जाऊं? हाँ बेटा, तुम्हारी पत्नी जो है कामचोर, तो भूखे तो जाना ही पड़ेगा ऑफिस तुम्हें। एक बेटी पैदा करके लगता है ना कहीं की महारानी है, जिसकी बेटी को मैं पकड़ूंगी तो ये काम करेगी। अरे माँ, मेरी तो शादी करके इससे मेरी किस्मत ही फूट गई है। जिस दिन से मेरे घर में आई है तब से मेरे घर में मनहूसियत ही फैल गई है। मैं नहीं जान रहा था इसकी माँ की सिर्फ बेटी हुई है ना तो इसकी भी बेटी होगी। अगर मैं पहले जानता ना तो मैं इसे शादी करता ही नहीं। आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है, जल्दी जल्दी जा किचन में और नाश्ता बना करके दे मुझे। सुनाई दे रहा है? उठेगी महारानी? जी माँ जी, अभी बना कर देती हूँ। अगर मेरी सास ऐसे बोलती तो थोड़ा समय के लिए सो सकती थी, लेकिन मेरे पति होकर के इस तरह से बोल रहे हैं कि मेरी माँ बेटी पैदा की है तो मैं भी बेटी ही पैदा करूंगी। अरे बेटी पैदा करना गुनाह है क्या? मैं मरूं, चाहे जीऊं, चाहे हंसूं, चाहे रोऊं, उससे मेरे पति का कोई मतलब नहीं है। इनका सिर्फ काम से मतलब है और कुछ नहीं। शादी ही क्यों किया मेरे से इन्होंने? पता नहीं मेरे पापा भी कैसे कैसे लड़के से खोज करके मेरी जल्दबाजी में शादी कर दी है। लड़की थी ना, उनके सर पर बोझ थी, इसीलिए जैसा तैसा घर में मेरी शादी करके जिंदगी बर्बाद कर दिया मेरे पापा ने। अपने में बड़बड़ाती ही रहेगी बहू कि नाश्ता बनाएगी टाइम पर। फिर से बोल दे रही हूँ बहू, अगर नाश्ता बनाने में तुम्हें लेट हुआ ना और मेरा बेटा उसी कारणवश तुम्हें अगर मार कुटाई किया ना तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगी। इसीलिए बोल रही हूँ कि फटाफट उठ और जाकर नाश्ता बना। क्या कर रही है बेटा? क्या करूंगी माँ, काम कर रही हूँ और क्या। तू कैसी है माँ? अरे बेटा, मैं कैसी रहूंगी, ठीक ही हूँ। तू जान ही रही है कि मेरा तबीयत हमेशा खराब रहती है, तो मैं तुम्हें बार बार बोल करके क्यों परेशान करूं। वैसे मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारे ऊपर ही टेंशन लगी रहती है, इसीलिए मैं फोन कर देती हूँ दिन भर में एक बार। मैं ठीक हूँ माँ, तू टेंशन मत ले। पापा कैसे हैं? अरे बेटा, पापा के तू बारे में नहीं जानती है कि कैसे हैं पापा। उनके बारे में बात ही मत कर। दामाद जी और तुम्हारी सास तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं ना बेटा? हाँ हाँ माँ, सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मेरे साथ व्यवहार रखते हैं। और हाँ माँ, शायद तुम्हारे दामाद जी आ रहे हैं, मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? मैं तो डर ही गई थी कि शायद ये आ गए क्या। अगर ये आ जाते तो मुझे तो आज अच्छा से पीट देते। अरे दीदी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे रेनू, मेरी तबीयत के बारे में क्यों पूछती है? मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ और पूछ लो जो सही रहेगा। सॉरी दीदी, माफ कीजिएगा। वैसे आपकी बेटी पिंकी ससुराल में ठीक तो है ना? हाँ रेनू, ठीक है वो। अभी अभी एक बेटी को जन्म दी है, हो गया है 1 सप्ताह। बेटी को जन्म दी है? हाँ रेनू। दीदी, कहीं उसके ससुराल वाले तो उसे ताना तो नहीं ना सुनाते हैं? अरे क्या बोल रही है रेनू? भला मेरी बेटी को ससुराल वाले ताने क्यों सुनाएंगे? बल्कि मेरी बेटी को उसकी सास उसके पति बहुत ख्याल रखते हैं। चलिए दीदी, बहुत अच्छा परिवार मिल गया आपकी बेटी को। वैसे दीदी, और दोनों बेटी आपकी कैसी है? वो दोनों तो अच्छे हैं रेनू, उनका मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है। लेकिन हाँ, मैं छोटी को अभी अभी शादी की हूँ ना, तो मुझे छोटी पर ही टेंशन लगी रहती है। दीदी, मैं तो इतना बोलूंगी कि अभी अभी आपकी बेटी बहुत कमजोर होगी, तो मैं तो इतना ही बोलूंगी, अगर आपको उसको अपने ससुराल से मायका बुला लेते ना तो अच्छी रहती, क्योंकि अक्सर बच्चा होने के बाद औरतें बहुत कमजोर हो जाती है। और वैसे भी आपकी बिटिया तो हमेशा वो परेशान ही रहती है। जब भी यहाँ मायके में रहती थी तो मैं बराबर उसका चेहरा रीड कर लेती थी। तो मैं तो बोलूंगी कि एक बार आप उसके ससुराल में बात करके मायके में बुला लेते हैं। मायका मायका होता है दीदी। शायद तू ठीक बोल रही है रेनू, एक बार मैं बात करके देखूंगी अपनी बिटिया से। कोई जरूरी नहीं है पिंकी को यहाँ बुलाना। दीदी, भाई साहब आ गए, मैं चलती हूँ। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? अरे अभी मैं बेटी को शादी किया हूँ और तुम है कि हमेशा उसको मायके में बैठा कर रखेगी, तो उसका घर गृहस्थी कैसे बसेगा? शादी कर देने से जिम्मेदारी नहीं पूरा हो जाता है। शादी के बाद भी बेटी लोग पर ध्यान देना पड़ता है कि मेरी बेटी कैसी है, किस हालत में है, उसके ससुराल वाले अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जब तुम अपने मायके से ससुराल आई थी, तुम्हारे ससुराल वाले ने कितना तुम्हें परेशान किया था?
अरे मेरी बात अलग है जी, और मेरी बेटी की बात अलग है। अलग कैसे हो सकती है? क्या उसको मैं दूसरी दुनिया में शादी किया हूँ? अरे किया हूँ तो यही किया हूँ ना, 3 घंटे के रास्ते पर तो उसका ससुराल है। एक्स्ट्रा बातें बना करके उसका घर बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए। जहाँ है वो खुश है वहाँ। दोनों बेटियां का मैं शादी किया हूँ। क्या वो आपकी दोनों बेटियां तकलीफ में है जो किसी को भी बोलती रहती है कि ये तकलीफ में है? शायद आप सही बोल रहे हैं, मैं फालतू में इतना सोच लेती हूँ। मैं अपनी बेटी से भी बात करती हूँ, वो भी तो नॉर्मल ही बताती है। ठीक है, आप बैठिए, मैं आती हूँ आपके लिए चाय बनाकर। और हाँ, साथ में पकौड़े भी तल लेना। बेटी पैदा करके तो मेरी जिंदगी ही नरक बना दी है ये। बेटा का तो सुख मुझे मिला नहीं इससे। सही लोग बोलते हैं कि बुढ़ापा का सहारा तो आपका हुआ ही नहीं। मैं ही पागल था जो 3-3 बेटी होने के बाद भी इसको मैं सर पर चढ़ा करके रखा। उस समय जवानी थी तो पता नहीं चला, अब बुढ़ापा आ रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि बुढ़ापा मेरा कैसा बीतेगा। ऐसा ही चाय बनता बहू। जब से तू आई है तब से मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि चाय थोड़ा ढंग से बनाया कर। क्या तुम्हारे मायके में तुम्हारी माँ या तुम्हारा पापा चाय नहीं पीते थे? माँ जी, आपने जैसा मुझे बताया था वैसा ही तो चाय बनाई हूँ मैं। जब मैं ज्यादा दूध डाल देती हूँ तो आप मेरे ऊपर गुस्सा होने लगते हैं कि ज्यादा दूध की बर्बादी कर रही है, और जब बराबर बनाती हूँ तो उसमें भी आप गुस्सा करते हैं। मैं शर्म नहीं आ रही है बहू कि सास से मुंह लगा रही है? मैं अगर बोल दी कि चाय अच्छा नहीं है तो तुम मुंह बंद नहीं रख सकती थी। जब तुम सारे काम अच्छे से करेगी तो मैं क्यों बोलूंगी? अब बता तू, बाथरूम में मैं अभी नहाने गई थी, बाथरूम इतना गंदा पड़ा हुआ है, हर जगह दीवार में शैम्पू का फेन लगा हुआ, उसको कौन धोएगा? माँ जी, आपका बेटा जब भी नहाते हैं ना तो बाथरूम में चारों तरफ छींटा पड़ जाता है। मैं बाद में धो देती हूँ, लेकिन अभी तो मैं काम में ही लगी हुई हूँ, धो दूंगी माँ जी। वाह बहू, क्या बहाना बना रखी है। अगर बाथरूम गंदा हो तो मेरा बेटा गंदा कर देता है, और तुम खाना जो खराब बनाती है तो बोलो मेरा बेटा ही गंदा खाना बनवा देता है। मैं ना हूँ इसीलिए तुम्हें झेल रही हूँ। दूसरी सास रहती ना तो तुम्हें कब का धक्के मार के निकाल देती बहू। क्या हुआ माँ? जरा ये बता बेटा, तुम अपनी बीवी को क्या सिखा करके ऑफिस जाता है? मैं ऑफिस जाऊंगा, उसके पीछे मेरी माँ से जमकर लड़ना तुम। माँ जी, क्या बोल रहे हैं? मैं भला आपसे क्यों लड़ूंगी? अच्छा, तो मेरी माँ झूठ बोल रही है और तू सच? आखिरकार मैंने ऐसा क्या आप लोग के साथ गलती किया जो हमेशा आप लोग मेरे ऊपर पड़े हुए रहते हैं? मेरी कोई गलती ना होने के बाद भी आप लोग हमेशा मुझे सुनाते हैं, डांटते हैं, मारते हैं। आखिर मेरे से आप लोग चाहते क्या है? बेटा सुन लो क्या बोल रही है तुम्हारी बीबी, बता दो कि क्यों ऐसा हम लोग करते हैं। अच्छा, ये थी जानना है ना तुम्हें, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम सबसे अपने बाप की लास्ट बेटी थी ना, तो शादी करवाने वाले ने बोला था कि लास्ट बेटी है उनकी, तो जो भी उनका सब कुछ है वो आपका होगा। साल भर होने को आया और अभी तक है कि एक फूटी कौड़ी नहीं तुम्हारा बाप ने दिया है। यहाँ तक कि बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद भी तुम्हारा बाप यहाँ तुमसे मिलने तक नहीं आया। क्यों नहीं आया मिलने? कि जाऊंगा तो बेटी के यहाँ खर्चा न हो जाए मेरा। अरे बेटा, हमने तो यही सोच करके शादी किया था कि इसकी माँ की 3-3 बेटियां हैं, इसका भाई है नहीं, तो चलो जो भी जायदाद है वो हमारा होगा। लेकिन जायदाद कहाँ होगा? एक फूटी कौड़ी भी नहीं इसके माँ बाप ने दिया। माँ जी, मेरा कोई भाई नहीं है, तो माँ बाप के पास जो भी है उनका वही सहारा ना है, और उसमें से भी आप पैसे मांग रहे हैं तो वो लोग रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे कैसे? वो लोग अपना बुढ़ापा कैसे बिताएंगे? अच्छा, बड़ा तुमको अपना माँ बाप का याद आ रहा है ना? तो ठीक है, तुम्हें आज के आज अभी तुम्हारे माँ बाप के पास भेज देता हूँ। जाकर तुम ही सहारा बनो माँ बाप का। निकलो मेरे घर से। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे माँ बाप कहाँ से पैसा देंगे? मुझे क्यों निकाल रहे हैं? मैं एक छोटी सी बच्ची लेकर के कहाँ जाऊँ? माँ जी, रोकिए ना बेटे को। मैं क्यों रोकूं? मेरा बेटा जो कर रहा है सही कर रहा है। क्या मैंने बोला? निकल रही है कि नहीं मेरे घर से? निकल। माँ जी, अपने बेटे को रोकिए ना माँ जी। मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है, मैं उसके सामने जाऊंगी तो और बीमार पड़ जाएगी। माँ जी, मुझे मत जाने दीजिए माँ जी, मैं एक कोने में रह लूंगी, प्लीज माँ जी। बहुत हो गया तुम्हारा इमोशनल ड्रामा। निकल मेरे घर से। अरे बेटा तुम अचानक, बेटा कैसी है? सब ठीक है ना तुम्हारे ससुराल में? अरे हाँ माँ, तुम इतना घबरा क्यों रही है? सब ठीक है। नमस्ते माँ। खुश रह बेटा, खुश रह। लेकिन तुम अचानक, दमाजी कहाँ है? अरे माँ, मुझे तुम लोग से बहुत मिलने का मन हो रहा था, इसलिए मैं अकेले आ गई। अच्छा, तो ठीक है बेटा। आ बेटा, आ बैठ। परी को दो, मुझे दो। अरे मेरी नातिन आ गई। चलना बेटा, बैठना, खड़ी क्यों है? माँ, तू ठीक तो है ना? अरे हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं अपनी नातिन को देख करके तो और भी ज्यादा खुश हो गई।
पिंकी तुम अचानक? नमस्ते पापा। हाँ हाँ, अरे बताना तुम अचानक यहाँ कैसे आई? पापा मुझे आप लोग की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग से जा करके मिल लेती हूँ। अरे आप भी क्या बेटी के आते के साथ ही सवाल जवाब करने लगे? देखिए जरा आपकी नातिन भी आई है, आपको तो खुश होना चाहिए। अरे बेटा तुम अपने पापा के बारे में क्यों सोच रही है? तुम जान रही है ना कि तुम्हारे पापा शुरू से ही ऐसे हैं। नहीं माँ, मुझे बहुत बुरा लगता है पापा इस तरीके से करते हैं जो। अरे बेटा तू भी छोटे छोटा बात को लेकर के पड़ जाती है, मैं तो नहीं ना करती हूँ। इसीलिए तो माँ थोड़ा लगता है कि मेरा मायका है, लेकिन पापा की हरकतें देख करके तो मुझे बहुत बुरा लगता है माँ। अरे बेटा तू पापा के बारे में सोच करके इतना क्यों टेंशन ले लेती है? जाने दो ना, पापा का तो शुरू से ऐसा ही आदत है। जा हाथ पैर धो ले, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। जरा ये बताओ, 10 दिन से तुम्हारी बेटी यहीं बैठी हुई है ना, इसके ससुराल से फोन आज तक आया? क्या करके आई है तुम्हारी बेटी? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बिटिया 10 दिन अगर अपने मायके में रह लेगी तो क्या गलत कर दी है मेरी बेटी जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? तो और क्या मैं बोलूं? 10 दिन से यहाँ तुम्हारी बेटी बैठी हुई है और वो भी अपना बच्चा लेकर के, और दामाद जी का और ना उसकी सास का आज तक फोन आया है। ये अपने ससुराल से लड़ झगड़ करके तो नहीं आई? अरे ना ना, आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है? मेरी बेटी इतनी भी नहीं है कि वो अपने ससुराल से लड़ झगड़ करके आएगी। मुझे अपने बेटी पर पूरा विश्वास है। मेरी बेटी तो सास से जरा सा भी झगड़ा नहीं कर सकती है। तो ये झगड़ा नहीं कर सकती है तो ये 10 दिन से अपने मायके में बैठकर कर क्या रही है? जाए ना अपना ससुराल। तुम्हारी बेटी जब तक घर में है ना, मेरी तो टेंशन ही लगी हुई है कि ये कब अपना ससुराल जाए। बेटी मायके में आकर के बोझ हो जाती है क्या? जो ऐसे मेरे पापा बोल रहे हैं ऐसा करती हूँ। एक बार मैं अपने पति से बात कर ही लेती हूँ, शायद वो लोग का गुस्सा ठंडा हो गया होगा। हेलो। अरे अभी तक पिंकी चाय नहीं बनाई है, कहाँ गई है? क्या हुआ बोलो? पैसे का इंतजाम हो गया? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मेरे माँ बाप के पास कितना पैसा है जो आपको दे देंगे? अगर पैसा देना रहता तो नहीं दे देते। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? मैं थोड़ी ना आपसे कुछ मांगती हूँ, मुझे सिर्फ उस घर में एक कोना दे दीजिए, मैं आप लोग से कुछ नहीं बोलूंगी। प्लीज ना, मैं आ जाऊँ क्या? तुम किस मिट्टी की बनी हुई है? इतना मार खाने के बाद भी तुम्हें यहाँ आने का बार बार शौक होता है? यहाँ आएगी एक ही शर्त पर, वहाँ अपने बाप से पैसा लेकर के यहाँ आओ, उसके बाद ही यहाँ का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे पापा आखिर कहाँ से देंगे पैसे? अरे वो रिटायर है, कुछ पेंशन के पैसे मिलते हैं, उसी से इन लोग को गुजर बसर होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ना, प्लीज मैं आ जाती हूँ। मैंने बोला ना नहीं आएगी तो तू समझ लेना कि यहाँ क्या होगा तुम्हारे साथ दुर्गति। मेरे घर में ना तुम्हारा जगह है और ना तुम्हारी बेटी का। बेटी पैदा की है ना, अपना बेटी का लालन पालन तुम ही करेगी, मैं नहीं साथ दूंगा। मैं क्या करूँ? अपनी बेटी को लेकर के कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने पति के घर जा नहीं सकती हूँ, और मायके में मेरे पापा मेरे रहने पर गुस्सा हो रहे हैं। मेरा तो क्या करूँ? बेटा, माँ तुम? अरे बेटा तुम्हारे साथ इतना कुछ होते रहा लेकिन बताया नहीं कुछ भी। मेरा शक सही निकला कि तुम्हारे ससुराल में कुछ सही नहीं था, लेकिन मैं अपने मन को मनाती रही कि नहीं मेरी बेटी ठीक होगी। जिस चीज का डर था वही हो गया बेटा। माँ मैं क्या करती? वो लोग पैसे का डिमांड हमेशा करते हैं, मैं यहाँ से कहाँ से पैसा लेकर जाऊँ माँ? पापा के पास कितने पैसे हैं? क्या पैसे? हाँ जी, आपके दामाद ने मेरी बेटी को यहाँ भेजा पैसों के लिए कि अपने माँ बाप से पैसे लेकर के आओ, तभी मैं यहाँ आने दूंगा तुम्हें। मेरे दामाद में कोई गलती नहीं है, सुना ना, इसी ने कुछ गलती किया होगा, इसीलिए डरा धमका रहे हैं इसे दामाद जी। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बेटी है, आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है, दूसरे पर विश्वास हो गया। भगवान भर भर के ये बेटी दिए हैं कि बेटी पर विश्वास करना ही मुश्किल हो गया है, तो कैसे विश्वास करूं? पिंकी, जो तुम अपने ससुराल में गलती करके आई है, तुम अभी के अभी जाओ अपने ससुराल, सास और पति से माफी मांगो जाकर। पापा मैंने कोई गलती नहीं किया है, वो लोग हमेशा से शुरू से ही पैसे का डिमांड करते आए हैं। उन्होंने सोचा कि आप बिना बोले पैसे उन लोग को देंगे, इसीलिए एक साल वो लोग चुप थे। जब आप नहीं आए ना तो मेरे साथ वैसा वो लोग करने लगे। वो लोग को पैसा का डिमांड है पापा, मुझे सब पता है, मैं कुछ गलती नहीं की हूँ। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, समझी ना? अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रही है? 3 बेटियां हैं मेरी, बेटियां होने का क्या तकलीफ होती है ना, वो मुझसे पूछो। पापा हर बार आप बेटियां बेटियां बोल बोल कर हम लोग को चुप करा देते हैं। आपसे मैंने कितनी बार बोला
अरे तुमने बेटी पैदा किया है तो बोलेंगे ही, बोलने वाला काम ही तो किया तुम। छी, आपको शर्म नहीं आती है अपनी बेटी से इस तरह से बातें करने में? ये आपकी बेटी है, किसी और की बेटी नहीं है। अगर किसी और की भी बेटी होती ना तो आपको बोलने का हक नहीं है ये सब। अरे आप जन्मदाता है ना, जन्मदाता हो करके अब बेटी के बारे में इस तरीके से आप शब्द बोल रहे हैं। कैसे पिता हैं आप? माँ क्या हो गया? माँ उठो ना, पापा देखिए ना, माँ को क्या हो गया? उठाइए ना, ले चलिए हॉस्पिटल जल्दी। डॉक्टर साहब, मेरी माँ तो ठीक हो जाएगी ना? देखिए, अभी इनका माइनर हार्ट अटैक हुआ है। इन्हें ज्यादा टेंशन मत दीजिए, नहीं तो आगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए, मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे आप रोइए मत, यहाँ से निकलिए। पेशेंट के पास रोना धोना नहीं करना है, बस इतना ख्याल रखना है कि पेशेंट को कोई दिमागी टेंशन मत दीजिए। हाँ, जरूर डॉक्टर साहब, आप जैसे बोल रहे हैं वैसा ही मैं करूंगी। हाँ बुआ जी। डॉक्टर साहब, आज पेशेंट को ले जा सकते हैं? आज शाम तक पेशेंट को ले जा सकते हैं। ये लोग लगता है मुझे टेंशन दे दे के मार डालेगी। कभी माँ का हार्ट अटैक आता है, कभी बेटी परेशान करती है, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। अरे किसान, अरे दीदी आप, नमस्ते दीदी, आइए आइए बैठिए। खुश रहो खुश रहो। अब भाभी की तबीयत कैसी है? क्या रहेगा दीदी, ये लोग दोनों माँ बेटी ना मुझे तो पागल ही बना देगी। कभी बेटी ससुराल छोड़ करके यहाँ आएगी और कभी माँ बीमारी से मुझे तो ये दोनों मिल करके मार ही डालेगी। मैं करूँ तो क्या करूँ दीदी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बोलता था ना कि मेरी 3 बेटियां हुई है ना, मेरा तो जिंदगी बर्बाद ही बर्बाद होगा। आज देखो वही हो रहा है दीदी। अरे लगता है बुआ जी आए हैं। अरे किसान, ये क्या बातें कर रहा है तुम? भला भाभी और तुम्हारी तीनों बेटियां क्या जिंदगी बर्बाद कर रखी है? तीनों नहीं दीदी, सिर्फ एक छोटी वाली, जिसको इतना हम लोग लाड़ दुलार से पाले थे ना, वही मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। न ससुराल में बसती है और ना मुझे यहाँ चैन से जीने देती है। उसी के कारण तुम्हारी भाभी का आज हार्ट अटैक हुआ है। ठीक है पापा, मेरे कारण ही ना सब गलत हो रहा है। मेरे कारण ही ना माँ का हार्ट अटैक हुआ है। तो माँ को ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं अपने खुद से इस घर को छोड़ करके चली जाऊंगी। फिर वापस दोबारा इस घर में अपना पैर तक नहीं रखूंगी। पापा कुछ दिन मुझे और झेल लीजिए। देख रही है ना दीदी, ये मेरे हाथ से पली बड़ी लड़की इस तरीके से बात कर रही है, और किससे? अपने बाप से। ये इतना गुस्सा दिखा रही है मेरे ऊपर। बताइए दीदी, किसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होती है? अगर ये गलत काम करेगी तो क्या इसका पति डांटेगा नहीं, पिटाई नहीं करेगा? अरे डांट पिटाई से ही तो लड़की सुधरती है। मायके में तो ये सुधरी नहीं थी, तो ससुराल में गई है, उल्टे सीधे काम करती होगी, इसीलिए इसका पति इसकी सास डांटती मारती होगी। तो यहाँ आकर के अपनी माँ को रो रो कर सुना रही थी कि मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं। तो बताओ दीदी, ससुराल वाला किसी पर ऐसे ही अत्याचार नहीं करता है, उसकी गलत व्यवहार के कारण ही अत्याचार करता है। और यहाँ आकर के बोलती है कि मेरे ससुराल वाले दहेज का मांग कर रहे हैं। बताओ, मुझे भी टेंशन दे रही है। अब बताओ, मायके में आकर के अपने ससुराल वाले को गलत ठहरा रही है। अरे किशन, तू सुधरेगा नहीं। तुम्हारी बेटी अगर कुछ बोल रही है, उसके बातों पर तो विश्वास करना थोड़ा। तुम्हें अपनी बेटी पर कम और उसके ससुराल वाले पर ज्यादा विश्वास है। और तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने झूठ बोल रही है। तुम ऐसा संस्कार दिया है अपनी बेटी को? अपने मन से पूछ, दिल से पूछ कि क्या तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ ऐसा गलत व्यवहार कर सकती है कि ससुराल वाले की तरफ से वो तुम्हारे पास आकर के दहेज की मांग करे? ये क्या बोल रहे हैं दीदी आप? तो और क्या मैं बोलूं? शुरू से ही तुम्हारे मुंह पर जो सुन रही हूँ ना कि मेरी 3 बेटियां हुई है, मेरी 3 बेटियां हुई है। अरे तुम्हारी 3 बेटियां हुई थी तो उसे उस लायक तुमने बनाया नहीं ना, कि आज के दौर में बेटा ही सब कुछ होता है। अगर तुम्हारी 3 बेटियां हुई तो उसे पढ़ा लिखा करके अरे उसके काबिल बना देता उसे ना कि हर समय बेटी को बोल बोल करके ताना देता तुम। अरे किस तरह का बाप है तुम? तुमने जन्म दिया है ना, और अपनी बेटी के बारे में इस तरह से बात कर रहा है तुम मेरे से। और ये आज का नहीं है तुम्हारा, मैं शुरू से सुन सुन करके
सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बराबर अपनी बेटी पर ही उंगली उठाता रहा कि मेरी बेटी ही गलत की है। कभी भी उसके ससुराल वाले तरफ आंख उठाकर देखा नहीं कि मेरी बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है। मेरी बेटी बोलती भी थी तो मैं उसे ही चुप करा देता था। दीदी, आपने सही बोला कि भगवान ने मुझे 3-3 रत्न दिए थे, लेकिन मैंने तीनों रत्न की कभी कदर ही नहीं की और कम पढ़ा लिखा करके तीनों को शादी ब्याह करके उसके ससुराल भेज दिया और आज के दौर में अकेले रह गया। मैंने तो दीदी बुढ़ापा अपने खुद ही खराब कर लिया। अरे जो तुमने किया जो किया, लेकिन अभी भी तुम्हारे हाथ में समय है। छोटी बेटी को इतना काबिल बना दो कि उसको अपने पैर पर खड़ा कर दो। तिल तिल करके मरने के लिए नहीं छोड़ो और भाभी को हमेशा साथ दो। आप ठीक बोल रहे हैं दीदी। माँ जैसे ठीक होगी मैं यहाँ से चुपचाप से निकल जाऊंगी। मैं अपने पापा को कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। बेटा पिंकी, क्या मुझे माफ नहीं करेगी बेटा? मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था बेटा, लेकिन मैं बहुत गलत किया कि मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं किया। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं अनमोल हीरे को परख नहीं पाया। सॉरी बेटा। और मेरे होते हुए तुम इस घर को क्यों छोड़ करके जाएगी बेटा? आखिर हमारा कौन है सहारा? तुम तीनों बेटियां ही तो मेरा सहारा है। मुझे बहुत दिनों से आग पर पट्टी पड़ी हुई थी कि बेटा ये सब कुछ होता है, लेकिन जिसका जो औलाद होता है बेटा, उसका वही काम आता है। मैंने तुम लोगों को पहचानने में बहुत देर कर दी बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटा। हाँ बेटा पिंकी, मेरा भाई का ना अकल आने में थोड़ी देर लगी। बेटा, तुम अब से अपना ससुराल नहीं जाएगी। तुम्हारे ससुराल वाला पर तो केस मैं करूंगा, जिसने मुझे शुरू से ही बहलाया था कि मुझे सिर्फ बेटी आपकी चाहिए, कोई धन दौलत नहीं चाहिए। इसलिए मैं विश्वास नहीं कर पाता था। जिस तरीके से तुम्हें परेशान किया है ना, मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। और उससे पहले तो मैं तुम्हें उस लायक बनाऊंगा कि बेटी क्या होती है वो देखेगा। बेटा, जो भी तुम्हारा पढ़ाई रुक गया था उसको फिर से चालू करो। और तुम परी को चिंता मत करो, परी तो हम लोग के लिए खिलौना है। उसको तो हम लोग हंसते खेलते पाल लेंगे। तुम अपना करियर पर ध्यान दो बेटा। सच्ची में पापा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रही है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी तकलीफ झेली हो ना कि इन बातों पर मुझे विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया है। अरे हाँ बेटा, एक बार विश्वास तो कर अपने पापा पर। अब तुम्हारे पापा पहले जैसे नहीं रहे हैं, तो टेंशन मत ले। सारा टेंशन खत्म कर और अपना करियर पर ध्यान दे। तुम्हारे लिए तुम्हारी बुआ हमेशा खड़ी रहेगी। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू। अरे बेटा, अपनों को कौन थैंक यू कहता है? अरे मैं तुम्हारी बुआ हूँ। अब रोने का समय नहीं है बेटा, अब कुछ कर दिखाने का समय है। तू मेरी बहादुर बिटिया है ना, सारी टेंशन खत्म कर और अपना सारे दिमाग पढ़ाई में लगा और कुछ करके दिखा अपने माँ बाप को। जी बुआ जी, अब जो बोल रहे हैं ना, मैं करके दिखाऊंगी बुआ जी। भाग्यवान, क्या तुम मुझे नहीं माफ करेगी? माँ, अब तू टेंशन मत ले, पापा को माफ कर दे माँ। तू बोल रही है बेटा? हाँ माँ, अब पापा पहले जैसे नहीं रहे माँ, पापा बदल गए। हाँ भाभी, पहले जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और नए तरीके से जिंदगी चालू कीजिए। आप लोग अपनी बेटी को साथ दीजिए आगे बढ़ने में। माँ प्लीज माँ, मान जाना। अब तो टेंशन नहीं लेगी, देखो डॉक्टर ने भी मना किया है। ठीक है बेटा, अगर तुम बोलती है मैं पिछली सारी बातें भूलने की कोशिश करूंगी। और हाँ, मैं बोल देती हूँ, आगे से मेरी बेटी पर एक शब्द नहीं कुछ बोलेंगे या डांटेंगे। हाँ हाँ, जो तुम बोलेगी ना वो मैं करूंगा।